धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ये विधेयक अच्छे इरादों की बात करता है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं जो हमारे देश के हितों को नजरअंदाज करती हैं। मैं मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये विधेयक सारी शक्ति केंद्र के हाथों में देता है। शिपिंग महानिदेशक को लाइसेंस और नियम बनाने का अधिकार देना राज्यों की भूमिका को कम करता है। तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल जैसे तटीय राज्य इस विधेयक में अपनी आवाज खो रहे हैं। क्या ये संघवाद का सम्मान है? हम मांग करते हैं कि राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सरकार कहती है कि ये विधेयक रोजगार बढ़ाएगा, लेकिन ये बड़े कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाला है, ना कि मछुआरों या छोटे जहाज मालिकों को। मानवर 2001 में सिर्फ एक बड़े बंदरगाह मुंद्रा से अडानी समूह आज सबसे बड़ा निजी ऑपरेटर बन गया है, जिसके पास 14 बंदरगाह और टर्मिनल हैं, जो देश के बंदरगाहों से गुजरने वाले सभी कार्गो का 1/4 हिस्सा संभालते हैं। औसतन हर 500 किलोमीटर तट पर एक अडानी बंदरगाह है। ये अभूतपूर्व विस्तार, जिसका ज्यादातर हिस्सा अधिग्रहणों के जरिए हुआ है, पिछले 10 सालों में ये चिंता का विषय है। उसके बाद कि एक बंदरगाह खरीदने की अनुमति क्यों दी जा रही है? कुछ मामलों में तो पिछले मालिकों पर छापे के बाद और इसके गंभीर सुरक्षा निहितार्थों के बारे में विचार किए बिना सितंबर 2000 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। मानवर अगर विदेशी कंपनियों को अधिक अधिकार मिलते हैं तो असमानता बढ़ेगी। क्या गरीब तटीय समुदायों के लिए कोई ठोस योजना है? हमें समावेशी विकास चाहिए, ना कि चुनिंदा लाभ। 2001 में सिर्फ एक बड़े बंदरगाह मुंद्रा में अडानी समूह आज सबसे बड़ा निजी ऑपरेटर बन गया है, जिसके पास 14 बंदरगाह और टर्मिनल हैं, जो देश के बंदरगाहों से गुजरने वाले सभी कार्गो का 1/4 हिस्सा है। हमारी तट रेखा सुंदरबन से लेकर पश्चिमी तट तक संवेदनशील है, लेकिन यह विधेयक प्रदूषण रोकने के लिए सख्त नियम नहीं लाता है। जहाजों से होने वाले उत्सर्जन और कचरे पर निगरानी का कोई प्राविधान नहीं है। मानवर, क्या हम व्यापार के लिए अपनी प्रकृति को दांव पर लगाएंगे? पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। मानवर, शिपिंग महानिदेशक को इतनी शक्ति देना नौकरशाही को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय डेटा बेस की बात तो हो रही है, लेकिन डेटा गोपनीयता का क्या? ये विधेयक पारदर्शिता के बजाय अस्पष्टता लाता है। हम संसदीय निगरानी और जन परामर्श की मांग करते हैं, ताकि जनता की आवाज सुनी जाए। अंत में ये विधेयक बुनियादी ढांचे की कमियों को नजरअंदाज करता है। बंदरगाहों में सुविधाएं नहीं हैं, अंतर्देशीय संपर्क कमजोर हैं। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग की हालत देखिए। गाद कम गहराई और टर्मिनलों की कमी इसे बेकार बनाती है। बिना गंगा जैसे जलमार्गों को ठीक किए तटीय नौवहन से जोड़े ये विधेयक सिर्फ कागजी वादा है। सरकार को निवेश करना होगा, न कि सिर्फ कानून बनाना। मानवर, मेरा जिला फतेहपुर गंगा यमुना के बीच में स्थित है। मेरे गृह जनपद में बहुत झीलें हैं। अखनई जैसी झील है जो अंतिम सांस ले रही है। इस झील की परिधि 7 किलोमीटर है, जो नैनीताल झील से भी अधिक है। इस झील में ससुर खरेदी नदी निकलती है, जो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना अंततः गंगा की सहायक नदी है। फतेहपुर में इसके अतिरिक्त कई अन्य झीलें हैं, जिनके पुनरुद्धार की तत्काल आवश्यकता है। मेरी सरकार से मांग है कि इन झीलों के पुनरुद्धार हेतु नमामि गंगे योजना के तहत विशेष परियोजना लागू की जाए। मानवर, अभी सदन में मछुआरों की दयनीय स्थिति पर चर्चा हो रही थी। मानवन, मेरे जिले में गंगा जमुना के किनारे मछुआरे बहुत बड़ी तादाद पर रहते हैं।
लेकिन डबल इंजन की सरकार में उन मछुआरों की जीविका पर पूरा कुठाराघात किया गया है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मछुआरों को आवास दिए गए, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उनको तालाब के पट्टे दिए गए, गंगा यमुना के किनारे मछली मारने के उनको ठेके दिए गए। लेकिन आज मानवर उस डबल इंजन की सरकार में मेरे जनपद में माफिया हावी है। वो खनन से लेकर मानवर मछली के ठेके सब इकट्ठा कर लेते हैं, जो लगातार मछुआरों के पेट में लात मार रहे हैं। मानवर इस जो विधेयक है, मैं ये विधेयक केंद्रीकृत, कारपोरेट हितैषी और अधूरा है। हम संशोधन चाहते हैं। राज्यों की भागीदारी, पर्यावरण सुरक्षा और छोटे ऑपरेटरों के लिए समर्थन सुनिश्चित, ये देश का भविष्य है, इसे हल्के में न लिया जाए। माननीय, मेरी कुछ मांगे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने वो बात कहना चाहता हूं कि भारतीय शिपिंग कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए, विदेशी कंपनियों को सीमित छूट मिले, तटीय राज्यों को इस विधेयक के निर्माण में परामर्श और भागीदारी का अधिकार मिले, भारतीय मछुआरों और समुद्री श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ठोस प्राविधान जोड़े जाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विदेशी जहाजों के प्रवेश और गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में सख्त प्राविधान जोड़े जाएं। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये विधेयक भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बिना जरूरी सुधारों के लागू करना आत्मघाती साबित होगा। हमारी मांग है कि सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करे और इसमें भारतीय हितों को प्राथमिकता दी जाए, अन्यथा ये विधेयक भारत के तटीय व्यापार और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनेगा। इन शब्दों के साथ मानवर आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सदस्य श्री सौगत राय जी।